तो ये स्टोरी है दो हाई स्कूल स्टूडेंट यू सियोंग एंड हान सियोंग की। एंड स्टोरी की शुरुआत में तो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं बनती। जहाँ अपना लौंडा यू सियोंग एक जीनियस होता है एंड वही हमारी बेटी हान सियोंग बहुत ही ज्यादा लेजी टाइप की होती है। बट स्टिल फिर भी एक समय ऐसा सिचुएशन आता है कि इन दोनों को ही फ्री टाइम में एक साथ पढ़ाई करना पड़ता है एंड वो दोनों इसके बाद काफी समय एक साथ बिताते हैं। एंड इसी के साथ उन दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां भी बढ़ती जाती है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफी क्लोज आते जाते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे कितना क्लोज आते हैं ये तो आपको आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। इसके लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो किसी को देखकर बात कर रही होती हैं एंड वो कोई और नहीं वो है अपना मेन कैरेक्टर यू सियोंग जो एक बुक पढ़ रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर ये लड़कियां बात कर रही होती हैं। देखो देखो वो लड़का कितना प्यारा है, क्या हमें उससे जाके बात करना चाहिए, क्या मुझे उसका नंबर लेना चाहिए। एंड अपना लौंडा भी उन्हें देख लेता है। तो वो लड़कियां अपने लौंडे के पास आके कहती है हे तुम कौन सी ईयर में हो, रुको रुको मुझे गेस्ट करने दो, मेरे को लगता है कि तुम फर्स्ट ईयर में हो। तो यू सियोंग कहता है नहीं मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो लड़की से ओह सो कूल तुम सेकेंड ईयर में हो, क्या हमें एक दूसरे को फॉलो कर लेना चाहिए, क्या तुम बेस्टर ऐप चलाते हो, हमें तो आपस में जान पहचान करनी चाहिए है ना। तो यू सियोंग उन लड़कियों से कहता है हाँ तुम कह तो सही रही हो बट ये थोड़ा बुरा है बिकॉज मैं एक्चुअली में वो ऐप चलाता ही नहीं हूँ। हाँ अगर तुम चाहो तो हम जब भी मिलेंगे तो हम एक दूसरे को हाय तो कह ही सकते हैं। यू सियोंग की ऐसी बातें सुनकर ये दोनों लड़की ब्लेस करने लगती है। वाओ ये कितना हैंडसम एंड प्यारा है, ये कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। और इसके बाद ये तीन लड़कियां वहाँ से चली जाती है। हे बाय बाद में मिलते हैं हैंडसम। एंड अपना लौंडा भी अपना बुक बंद करता है एंड उसे रख के वो भी निकल जाता है। एंड हम देखते हैं हमारे लौंडे को काफी लोग पसंद करते हैं, वो सभी इसको हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोलता है। स्कूल में काफी पॉपुलर है लौंडा। तभी यू सियोंग को वही लड़की मिलती है जो उसे लाइब्रेरी में मिले थे। वो लड़की यू सियोंग से कहती है हे हाय, यू सियोंग से हेलो। एंड वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहते हैं भाई ये लड़का कितना ज्यादा स्वीट है। एंड हम यू सियोंग की क्लास में आते हैं, वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। तभी उसके पास उसकी क्लास के एक और लड़का जो कहता है हे यू सियोंग क्या तू मुझे अपनी साइंस की नोट्स दे सकता है, वो एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं अपनी क्लास में सो गया था तो एक बार हेल्प कर दे यार। तो अपना लौंडा उसे अपना नोट्स निकाल के दे देता है एंड वो लौंडा नोट्स लेके चला जाता है। जाते हुए कहता है मैं अगली बार तुम्हें स्नैक्स जरूर खिलाऊंगा। तो ये जो यू सियोंग के बगल में बैठा उसका फ्रेंड होता हुआ कहता है भाई तेरे को नहीं लगता कि वो तेरा एडवांटेज उठा रहा है, ये शायद तक 5वीं बार है ना। बट हमारा लौंडा कोई भी रिप्लाई नहीं देता, वो वहाँ से निकल जाता है एंड वो स्टाफ रूम में जाता है। एंड वो वहाँ जो टीचर होता है उसे कहता है मैं अपने लैपटॉप के लिए आया हूँ। तो वो जो टीचर होता है वो कहता है हाँ वो तुम सही समय पे आए हो, तुम्हारी टाइमिंग काफी परफेक्ट है, अगर तुम फ्री हो तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स तो अपने क्लास में ले जाओ, वहाँ ये सारी डॉक्यूमेंट्स बांट देना। तभी अपने लौंडे किसी की वॉइस आती है एंड वो वॉइस है इस लड़की की जिसे टीचर सुना रही होती है। वो टीचर इस लड़की से कह रही होती है अब तुम्हारा क्या बहाना है, तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना मार के बच जाती हो बट इस बार तुम्हारे पास कौन सा बहाना है। उसे देखकर अपना लौंडा विशेष आखिर यहाँ हो क्या रहा है। एंड ये है वो टीचर जो इस लड़की को सुना रही होती है। वो इस लड़की को काफी सुनाती है कि तुम हर बार ऐसा करते हो, अब तुम्हारे पास कौन सा बहाना है बला बला बला। तो लड़की कहती है हाँ रुकिए मैम मुझे याद आया, शायद तक मेरे घर में आग लग गई थी। हाँ यही हुआ था, मेरे घर में आग लग गई थी। तो टीचर से क्या तुम्हारे घर में अचानक आग कैसे लग सकती है, अरे झूठ भी तो ऐसे बोलो जो विश्वास करने लायक हो। बट वो लड़की इतनी नहीं सुनने वाली, वो यहाँ से बिना कुछ और बोली वहाँ से निकल जाती है। ये टीचर भी कहती है अरे सच में तुम जा कहाँ रही हो, यहाँ वापस आओ। बट वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। वो यू सियोंग के बगल से गुजरती है, उसे देखकर यू सियोंग भी सोचता है भाई। एंड वो लड़की वहाँ से निकल जाती है एंड अपना लौंडा आता है इस टीचर के पास। वो टीचर यू सियोंग से कहता है क्या तुम मेरे बिना ऊपर जा सकते हो, खैर मुझे वो थोड़ा काम है ना तो तुम्हें मेरे बिना ही वो काम करना पड़ेगा, शुक्रिया यार ये काम लेने के लिए। अपना लौंडा से नो प्रॉब्लम सर इट्स ओके। एंड यू सियोंग उस चीज को लेकर चला जाता है एंड उसे रास्ते में वही लड़की मिलती है जिसे टीचर सुना रही थी। उसे देखकर अपना लौंडा विशेष भाई ये लड़की ये यहाँ क्या कर रही है। एंड इसके बाद ये लड़की हाँ इसका नाम हान सिम है। इसके बाद हान सिम यू सियोंग को देखती है एंड वहाँ से निकल जाती है। उसे देखकर अपना लौंडा विशेष भाई आखिर अभी क्या हुआ, क्या सच में ये लड़की मेरी क्लास में है हान सिम। इसके बारे में काफी रूमर्स फैल रही है, खैर मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। एंड हम आते हैं स्कूल प्रे पे एंड हम इसके बाद फिर से आते हैं हमारी बेडी यानी हान सिम पे, जिसे देखकर उसके आसपास के और भी लड़के बात कर रहे होते हैं। हान सिम वो काफी खतरनाक लड़की है बट वो काफी खूबसूरत भी है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में बहुत खतरनाक है, वो देखने में भी काफी डेंजरस लगती है, मुझे तो उसे देखकर डर लगने लगता है। वो लोग हमारी बेडी के बारे में ऐसे ही अंड झंड बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ी गैंगस्टर है, इसके आसपास गैंगस्टर रन करते हैं वही वगैरह वगैरह। एंड इसके बाद हम हमारे लौंडे पे आते हैं जो हमारी बेटी के बारे में सोच रहा होता है एंड उसके बारे में सोचते हुए कहता है खैर लोगों को तो काम ही होता है रूमर्स फैलाना, वैसे वो देखने में तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट ही लगती है। एंड इसी के साथ हम हमारी बेटी पे आते हैं जो कहीं जा रही होती है एंड जाते हुए मेरे को देख रही होती है।
एंड इसके बाद हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सारे स्टूडेंट अपने अपने घर जा रहे होते हैं एंड उनमें से एक हमारा लौंडा भी होता है यानी यूसियोक। वो जाते हुए अपना नोट्स देख रहा होता है एंड वो एयरबड्स लगाते हुए देखता है कि वही टीचर अपनी बेटी को डांट रही होती है। टीचर अपनी बेटी से कहती है, आखिर तुम कल बीच में उठकर क्यों चले गए थे, तुम्हें मेरी बात पूरी सुननी चाहिए। तो अपनी बेटी कहती है, ओ वो मेरे घर में आग लग गई थी ना। तो टीचर से, ओ ऐसा है क्या, सच में तुम ये कहने वाली हो, खैर तुम्हारा घर ठीक तो है ना। तो बेटी कहती है, हाँ वो सब ठीक है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर अपन लौंडा भी हैरान है, भाई ये कैसी लड़की है, ये सरेआम झूठ बोल रही है, ये झूठ भी बोलती है ऐसी है कि वो सच नहीं लगता। एंड इसके बाद ये टीचर अपने लौंडे यूसियोक की ओर देखती है एंड उससे कहती है, हे यूसियोक, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो वो दोनों बात करने के लिए एक जगह पे चले जाते हैं। टीचर हमारे लौंडे से पूछती है, क्या तुम्हें मेंटर प्रोग्राम में शामिल होने की कोई इच्छा है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो तुम बता सकते हो। तो यूसियोक टीचर से कहता है, मेंटर प्रोग्राम आखिर ये है क्या चीज। तो टीचर उसे बताती है कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है, लास्ट के 50 कमजोर सबसे वीक जो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उनकी रैंकिंग करते हैं एंड एक काफी टैलेंटेड छात्र को उन्हें ट्यूशन में पढ़ाने के लिए कहते हैं। देखा जाए तो ये बहुत आसान है, हम चाहते हैं कि वो टॉप स्टूडेंट तुम बनो जो उन स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाए, यानी उनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई में हेल्प करे। अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये मुझे काफी अच्छा लगेगा। यहाँ अपना लौंडा मुस्कुराता है एंड हाँ कर देता है। यही सीन शिफ्ट होता है एंड हम इस चश्मिश पे आते हैं जो किसी से कहता है, अगर तुम लोग अपने मॉम डैड के परमिशन के बगैर ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो मेरे को अभी बता दो। एंड ये बात ये चश्मिश यूसियोक लोगों को बोल रहा होता है। तो अपना लौंडा मन में कहता है, यार हमने तो अपने पेरेंट्स का साइन भी ले लिया है ना, तो इसमें दिक्कत क्या होने वाला है। तो ये चश्मिश फिर से इस लौंडे से कहता है, हे डोंगयोन, तुम फ्री हो ना, तो जाओ एंड उससे लेके आओ। तो ये लौंडा से, अबे तू मजाक कर रहा है क्या, तू चाहता है कि मैं उसे बुला के लाऊं, अबे तू मेरे को मरवाना चाहता है क्या, तेरे को पता है ना ये रूमर काफी फैला हुआ है कि हान सेम ने 10 लौंडों को अकेले ही पेल दिया था। उनकी ऐसी बातें सुनकर अपना लौंडा कहता है, मैं ऐसी बेतुकी अफवाह पे विश्वास नहीं करता जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे बस उसने उसका फॉर्म लेके आना है ना, फिक्र मत करो मैं लेके आ जाऊंगा। एंड इन दोनों पे तो भाई लड़ रहे हैं लौंडे एंड अपना लौंडा उठता है एंड चला जाता है फॉर्म लेने के लिए। एंड वो आया होता है हान सियोम के क्लास में जहाँ अपनी बेटी सो रही होती है। तो यूसियोक उसके बेंच में प्रेस करता है जिसकी आवाज से अपनी बेटी उड़ जाती है। अपना लौंडा उसके पास आता है एंड उसे इशारों में कहता है, हे जरा अपनी एयरबड्स तो निकालो जाने मन। तो अपनी बेटी एयरबड्स निकालती है। तो यूसियोक उससे कहता है, हे तुम्हें वो जो फॉर्म मिला था उसे आज ही फिल करना है, तो क्या तुमने कंप्लीट कर लिया है। भाई हमारा लौंडा हान सियोम से ऐसी बातें कर रहा है, उसे देखकर इन दो लौंडों पीछे वालों की फट रही है। पक्की बात ये मन में कहते हैं, भाई क्या सच में उससे बात कर रहा है, क्या उसे डर नहीं लगता। एंड अपनी बेटी पे आए तो वो कुछ नहीं समझ रही, वो भी मन में सोच रहे होते हैं आगे बोल क्या रहा है। एंड वो अपने बैग पे हाथ डालती है एंड फॉर्म निकालते हुए अपने लौंडे को दे देती है। बट वो फॉर्म फिल नहीं करा होता, मतलब भरा नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता, वो फॉर्म खाली होता है। उस फॉर्म को देखकर यूसियोक हानसियोम से कहता है, हे आखिर तुमने इसमें मेरे पेरेंट्स का हस्ताक्षर क्यों नहीं लिया, उनकी साइन कहाँ है। तो अपनी बेटी कहती है, खैर मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मैं इस फॉर्म पे साइन ले सकूं। तो अपना लौंडा एक लौंडे को पेन मांगता है एंड ये लौंडा दे भी देता है एंड वो पेन लेता है एंड बेटी के हाथ में पकड़वाते हुए उसे साइन करवा लेता है। एंड बेटी को ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि वैसे सब कुछ ठीक है, सब लोग इसी तरह करते हैं ना, और हाँ मैं इस फॉर्म को ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ अपनी बेटी कुछ नहीं बोलती, वो बस यूसियोक को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये इंसान कितना बेकार है। अपना लौंडा फिर से पीछे मुड़ता है एंड हमारी बेटी फिर से सो गई है। अपना लौंडा कहता भी एक्सक्यूज मी, बट वो वहाँ से निकल जाता है। यही सीन शिफ्ट होता है एंड हम इस चश्मे वाली लड़की पे आते हैं जो एक बोर्ड पे नोट चिपकाते हुए कहती है, हे मेंटर्स के लिए जोड़ियां तैयार हो चुकी हैं, तो अपनी अपनी जोड़ियां देख लो। तो ये चश्मे वाला लौंडा अपने लौंडे यूसियोक से कहता है, भाई तूने भी वो फॉर्म फिल किया था ना, तो तू नहीं देखने वाला कि तेरी जोड़ी आखिर किससे होने वाली है, चल चल के देखते हैं। एंड वो दोनों पहुंचते हैं एंड चश्मे वाला तो हैरान ही हो जाता है भाई एंड कहता है, यार मुझे तो उम्मीद नहीं थी, चलो बढ़िया है यार। एंड अपना लौंडा अपनी जोड़ी देखता है भाई, जिसे देखकर अपने लौंडे के पड़ जाती है, बिकॉज इसका जोड़ी फंसा होता है अपनी बेटी के साथ, हाँ हान सियोम के साथ, जिसे देखकर उसका फ्रेंड भी, भाई क्या सच में तेरे जोड़ी इसके साथ फंसा है, वाह तेरा तो मजे ही आ गए। खैर अब तेरे सामने डेली उससे लड़की से होने वाला है, बढ़िया है यार, इसको पटा लियो, नंबर वंबर लेके आइयो। ऐसे ही मजे ले रहे हैं लौंडे। तो यूसियोक उसका मुंह ही पकड़ लेता है कि आगे कुछ मत बोल साले। एंड हम दूसरे सीन में देखते हैं अपना लौंडा अपना नोट्स लेके कहीं जा रहा होता है एंड जाते हुए अपने मन में कहता है, भाई अपने आप को संभाल, मुझे बस उसकी 50 मिनट तक पढ़ाई करने में हेल्प करनी है, तो मैं इतना तो एडजस्ट कर ही सकता हूँ। मैं इसलिए तो उसे मना नहीं कर सकता कि उसका एटीट्यूड थोड़ा बेकार है। खैर मैंने अगर वो फॉर्म
फील किया तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। एंड अपना लौंडा इन लड़कियों के पास आता है एंड कहता है, हे लड़कियों, क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ पढ़ाई? पढ़ाई भाई, क्या आप लोग मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अपना सीट चेंज करना चाहोगे? बिकॉज मुझे यहाँ थोड़ी काम है ना। तो लड़की अपनी सीट दे देती है एंड अपना लौंडा अपनी बेटी के पास आके बैठता है एंड उसे एक पेन देता है एंड पेन देते हुए कहता है, हे हान सियोम, मेरे को लगता है एक टीचर ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा कि इस साल मुझे तुम्हारा ट्यूशन टीचर बनना है। अब से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ फ्री टाइम में। मुझे उम्मीद है कि हम लास्ट ईयर तक अच्छे से मिलजुल कर रह पाएंगे। खैर तुम्हें से कुछ दिक्कत तो नहीं होने वाली। अपनी बेटी कुछ नहीं कहती, वो मुस्कुराती है। प्यारी तो है भाई, कुछ भी कहो। उसे देखकर अपना लौंडा भी मन में कहता है, भाई ये हंसती भी है, ये कितनी प्यारी है। एंड अपनी बेटी कहती है, वैसे तुम ऐसा कह तो रहे हो बट मैं ऐसा करूँ क्यों? इसमें मेरा क्या फायदा? अपना लौंडा भी कहते हैं, इसमें फायदा वाली क्या बात है, मैं तेरे को पढ़ाने वाला हूँ, यही बात है ना। तभी अपने लौंडे को किसी की आवाज आती है, मतलब उसके फ्रेंड बुला रहे होते। हे सियोम, क्या तू हमारे साथ कैफेटेरिया स्टोर नहीं चलने वाला? तो अपना लौंडा से, हाँ आ रहा हूँ यार, रुकियो जरा। एंड अपना लौंडा वहां से उठ के चला जाता है। जाते हुए अपने मन में कहता है, भाई मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी, एकदम परफेक्ट। एंड वो ऐसा कहने के बाद अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है स्टोर की तरफ। एंड ये दोनों लौंडे बात कर रहे होते हैं ऐसे ही खाना खाते हुए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं यूसियोक की फैमिली पे, जो सारे मिलकर खाना खा रहे होते हैं, जो भी डिनर, जिनमें से ये राइट वाले उसके मॉम डैड एंड ये जो छोटी बच्ची शायद तक उसकी सिस्टर है। यहाँ यूसियोक का फादर यूसियोक से पूछता है, हे आखिर तुम्हारा एग्जाम कैसे गया, सब बढ़िया तो है ना? वैसे तुम्हारे काफी बढ़िया मार्क्स आए हैं, लगता है तुम काफी पढ़ाई कर रहे हो, तुम काफी मेहनत करने लगे हो यार। तो अपना लौंडा कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है पापा, वो तो थोड़ा एग्जाम थोड़ा इजी था ना, तो आ गए नंबर। तो उसका फादर कहता है, हाँ मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, एंड पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा मौज मस्ती भी कर लिया कर यार। तो अपना लौंडा से, हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ मौज मस्ती, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। एंड हमें फिर से बैकग्राउंड में यूसियोंग की वॉइस आती है, वहाँ से सब कुछ बदल गया जब मैं 18 साल का हुआ। एंड इसी के साथ हम अपने बेडी पे आते हैं जो सो ही रही है। एंड इसकी स्माइल भाई क्यूट तो है यार, उसे देखकर अपना लौंडा पागल हो चुका है, पक्की बात। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। अपनी बेटी यूसियोंग से कहती है, खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार तेरे पढ़ाई वढ़ाई करने से, तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो यूसियोंग से, देख भाई ये स्कूल की पॉलिसी है एंड हम पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं जा सकते, एंड मैं भी यहाँ मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बताना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। बट हमारी बेटी वहीं सो जाती है, उसे नहीं पढ़ना भाई। अपनी बेटी सोते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनकर नींद आ रहा है यार, मेरे को सोने दे, तुम बोलते रहो। अपना लौंडा भी परेशान है भाई, ये कहाँ फंस गया सोच रहा होगा लौंडा। वो काफी परेशान हो कि बेटी जो एयरफोन लगाई होती है ना, वो उसे ही निकाल देता है एंड उससे कहता है, अरे थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो यार, अगर तुम कब तक मुझे परेशान करने वाली हो, कम से कम पास होने लायक तो पढ़ लो, ताकि मुझे भी बुरा ना लगे कि मैंने तुम्हें नहीं पढ़ा पाया। तो अपनी बेटी कहती है, तुम काफी बोरिंग हो, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एंड हम बॉयज वॉशरूम पे आते हैं, जहाँ अपना लौंडा फेस धुलते हुए एक आईने के सामने खड़ा होता है। एंड वो वहाँ से निकल रहा होता है, तभी उसके सामने एक लौंडा आते कहता है, तुम ठीक तो हो ना? यूसियोंग से, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, क्यों कुछ हुआ है क्या? इसके बाद हम स्टाफ रूम पे आते हैं, जहाँ पे अपनी मैडम कुछ फॉर्म को देखते हुए कहती है, हान सिम वो ऐसी तो कभी नहीं थी, उसने अपने दम पर इन ऐसे हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व तो बिल्कुल नहीं किया होगा, मुझे पक्का यकीन है उसने चीटिंग करी है। तभी टीचर्स के रूम में अपना लौंडा आता है, जिसे देखकर टीचर्स कहती है, हे तुमने वो देखा, उसने सारे क्वेश्चन ही सही करा, इससे तो पूरा वो समाप्ति हो जाता है। क्या सच में वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है? खैर मुझे माफ करना उसके साथ तुम्हारी जोड़ी बनाने के लिए, तुम्हें भी उस लड़की को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होगा, बट तुम थोड़ी झेल लो यार, मैंने जानबूझकर तुम्हें उसके साथ जोड़ी बनाया, मुझे विश्वास था कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, बट तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक उसके साथ कांटेक्ट नहीं बना पाए। खैर मेरे को माफ कर देना। टीचर्स की ऐसी बात सुनकर अपना लौंडा मन में कहता है, भाई आखिर ये क्या चल रहा है? वैसे मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, मैं उसे क्यों ही पढ़ाऊं भला, मैं इसे छोड़ने की भी सोच सकता हूँ। टीचर यूसियोंग से कहता भी है, अगर तुम चाहो तो अपना नाम वापस ले सकते हो, इस पे तुम्हारे रिकॉर्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट कि अपना लौंडा कुछ बोल पाता, वहाँ अपनी बेडी आ जाती है, जिसे अपना लौंडा देखता है एंड कहता है, हान सिम आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? एंड अपने लौंडे को देखकर अपनी बेडी एक इविल स्माइल देती है। भाई मजा आ गया पैनल देख के, जिससे ऑफकोर्स अपने लौंडे की किलस जाती है एंड मन में कहता है, भाई आखिर ये करना क्या चाहती है? एंड टीचर भी उसे कहती है, अरे क्या तुम फिर से आज क्लास बंक कर रही हो, जाओ और जल्दी वापस क्लास में जाओ। एंड टीचर ही वहाँ से चली जाती है। तो अपना लौंडा अपनी बेडी से कहता है, मैं तुम्हारी कमियों को तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगा। ऐसी सेंसिटिव बातें सुनकर अपनी मैडम शर्माने लगती है, भाई ये दोनों कपल हैं क्या? एंड टीचर हाथ जोड़ती हुए कहती है, अरे तुम्हारा शुक्रिया यूसियोंग, तुम ऐसा करोगे? सच में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थैंक यू इसके लिए। एंड अपनी बेडी अपने लौंडे की ओर देखती हुए कहती है, तुम थोड़ा हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे? बट अपना लौंडा उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तो बेडी फिर से कहते, हे मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो? वैसे तुम ऐसा कह तो रहे हो, बस ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं है जिसे मैं अपने दम पे कंट्रोल ना कर सकूं। एंड ये दोनों ही बात करते
करते हुए स्टाफ रूम से निकल जाते हैं। एंड स्टाफ रूम के बाहर अपना लौंडा दीवार पे टिक के खड़ा होता है। तभी वहाँ बेडी आती है, जिसे देखकर अपना लौंडा मन में कहता है मेरा गोल परफेक्टली क्लियर है, मुझे बस ये बेडी चाहिए किसी भी हालत में। वो ऐसा नहीं कहता, वो तो मैंने कह दिया। यूसीओ कहता है मैं इस मेट्रिक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इस नकचड़ी का भरोसा जीतना होगा। एंड मैं वो कैसे करने वाला हूँ भला, ये नहीं होगा मेरे से। एंड अपना लौंडा अपनी बेडी को पीछे की तरफ देखते हुए कहता है हे तुमने टीचर्स की बात सुनी? तो चलो अब हम आज से मिलकर काम करते हैं। तुम एग्री तो हो ना? अपनी बेडी से अपने ख्याल अपने पास रखो, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसके बाद हम कैफेटेरिया में चलते हैं, जहाँ पे अपना लौंडा अपना खाना लेके जा रहा होता है। एंड वो देखता है कि अपनी बेटी अकेले बैठ के खाना खा रही होती है। एंड उसे देख के कहता है भाई क्या डेली अकेले बैठ के खाना खाती, क्या उसकी कोई फ्रेंड नहीं है? तो उसका साथ देने के लिए अपना लौंडा उसके पास जा के बैठ जाता है। एंड उसके पास बैठते हुए कहता है हे वैसे खाना बहुत अच्छा है ना? अपनी बेटी कुछ नहीं कहती। एंड वो अपना खाना ही उठा के अपने लौंडे के प्लेट में रख देती है। एंड उसके बाद कहती है हाँ तुम्हें भी ये लेना चाहिए। और उसके बाद अपनी बेटी वहाँ से उठ के चली जाती है। अपने लौंडे भी कहता है भाई मैंने तो बस उसका साथ देने के लिए आया था, सारी मेरी ही बेइज्जती करके चली गई। उसके पास तो जीरो सिविल सेंस है, आखिर वो कैसे सरवाइव करने वाली है। एंड इसके बाद हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। एंड अपनी बेटी घर जा रही होती है, तभी से किसी की आवाज आती है हे रुको जरा। एंड ये कोई नहीं, ये अपना है राजकुमार, अपना लौंडा यूसीओ, जो अपनी बेटी से कहता है हे क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बिकॉज मेरा घर भी इसी तरफ है। तो अपनी बेटी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे फॉलो करते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। अपना लौंडा से एक्सक्यूज मी, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो? खैर वैसे तुम अगर अचानक से कहीं बेहोश हो जाते हो एंड उठ के देखते हो कि तुम्हारी कुछ किडनीज गायब हैं, तो फिर मेरे को मत कहना। भाई बेटी की ऐसी बात सुनकर अपने लौंडे का पट चुका है पक्की बात, तुम जरा लौंडे का शकल देखो। एंड अपनी बेटी वहाँ से चली जाती है। एंड अपना लौंडा भी अपने रास्ते चला जाता है। एंड हम इसके बाद दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे बंद खराब हो रहा था, कोई एक लड़की सोई होती है। एंड हमारी बेटी अपना एयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रही होती है, तभी उसके पैर भी किसी के पैर टकराते हैं। एंड ये पैर किसके हो सकते हैं और किसके? अपने लौंडे यूसीओ के, जिसके एक एयरफोन की निकालते हुए अपने कान में लगा लेता है। एंड कहता है वैसे तुम जो म्यूजिक सुनती हो वो काफी कमाल की होती है, क्या तुम मुझे भी कुछ सजेस्ट कर सकती हो? इससे अपनी बेटी काफी गुस्सा हो जाती है। एंड वो अपने फोन का फुल वॉल्यूम कर देते, जिससे अपना लौंडा उसका एयरफोन ही निकाल देता है। तो अपनी बेटी उसकी तरफ देखते हुए हंसती हुई कहती है क्या तुम मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? खैर ये काम नहीं करने वाला। क्या सच में तुम्हें मुझ पे कर्ज है? अपना लौंडा से या क्या बकवास कर रही हो? मुझे क्रश हो तुम पे? ना अजी घंटा, मैं बस तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम हो कि कुछ भाव ही नहीं देती। अपनी बेटी कुछ नहीं बोलती। एंड अपने लौंडे की बात सुनकर उसके क्लासमेट भी कहते हैं भाई क्या सच में उससे दोस्ती करना चाहता है? उसे पता भी है वो कितनी खतरनाक है। एंड अपनी बेटी पे आए तो वो चेयर पे लात मार के यूसीओ को अपने से दूर कर देती है। एंड उससे कहती है खैर मेरे से दूर रहना, अगर तुम कम उम्र में मरना नहीं चाहते तो। अगर तुम ये थोड़ी बहुत भी समझ रहे हो तो दूर हो जाओ मेरे से, मेरे पास दिखना मत। तुम समझ रहे हो ना? तो अपना लौंडा कहता है खैर वैसे अगर मैं तुम्हें परेशान करना जारी रखूं तो आखिर मेरे साथ क्या हो सकता है? क्यों, मैंने सही कहा ना जाने मन। एंड अपना लौंडा कहता है क्या मुझे इससे जान से मारने की धमकी समझना चाहिए? तो अपनी बेटी कहती है क्या तेरे को समझ में नहीं आया, तू यहाँ से जा यार। तो अपना लौंडा कहता है खैर ये मैं कहना तो नहीं चाहता, बट मुझे तुम्हें परेशान करने में काफी मजा आता है। खैर सच में अगर मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूं तो तुम मुझे मार डालोगी। एंड अपना लौंडा बोलता ही जाता है खैर मुझे पता है तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, बट जो तुम्हारे बारे में रूमर्स फैले मैं उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तुम तो बस एक आम सी लड़की हो जो एक हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। अपना लौंडा इससे आगे बोल पाता, हमारी बेटी उसके मुंह को पकड़ लेती है, उसके पास आके कहती है क्या सच में सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? तुम काफी इरिटेटिंग हो। उसकी ऐसी बात सुनकर लौंडा थोड़ा उदास तो होता है, वो उसके बाद कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से निकल जाता है। मतलब अपना लौंडा नहीं निकलता, वो बेटी निकल जाती है। एंड अपना लौंडा बस उसे देख ही रहा होता है। एंड उन्हें काफी सारी स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं, वो किसी और नहीं, वो अपनी बेटी को देख रहे होते हैं, जिसे लेने कुछ नहीं, मतलब एक सूट वूट में लौंडा आया होता है, वो भी ब्लैक कार में, जिसे देखकर काफी लोग बोल रहे होते हैं भाई ये क्या चीज है, क्या वो गैंगस्टर है? जिसे अपना लौंडा भी देख रहा होता है, बट वो कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से निकल जाता है। एंड हम इसके बाद फिर से अपनी बेटी पे आते हैं, जिससे वो बॉडीगार्ड कह रहा होता है आप ठीक तो है ना, अब कुछ परेशानी तो नहीं है। एंड यही सीन शिफ्ट होता है। एंड हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। एंड सारे लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। एंड वही हम अपनी बेटी पे आते हैं, जो अपना एयरबड्स लगा के म्यूजिक सुनते हुए जा रही होती है। तभी उसके सामने आता है अपना लौंडा, जो इशारों में कहता है जरा अपनी बड्स तो निकालो जाने मन, अगर तुम कब तक ऐसे इग्नोर करने वाली हो? तो अपनी बेटी बड्स निकालती है, तो अपना लौंडा कहता है खैर मैंने घर जाने के बाद इसके बारे में काफी सोचा, मेरे को माफ कर दियो यार, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ दिक्कत हुई हो तो प्लीज मेरे को माफ कर देना, मैं आगे से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। एंड ये बात अपना लौंडा काफी सीरियस होके, मतलब काफी ज्यादा सीरियस होके बोलता है। अपना लौंडा बोलता भी है हो सके तो मेरे को माफ कर देना, अगर मेरी वजह से या मेरी बातों की वजह से तुम्हें सच में अगर गुस्सा आया हो या तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। यूसीओ की ऐसी बातें सुनकर भाई लड़की लिटरली कंफ्यूज है, क्या सच में ये
माफी मांग रहा है। यूसियोक आगे भी कहता है, मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूँ, बट मैं तुम्हें ये चीज कंफर्म कर दूं, मैं सच में चाहता हूँ कि हमारी बीच की दूरी कम हो जाए। मैं सच में ये करना चाहता हूँ, बिकॉज यही एकमात्र तरीका है जिससे हम मेटेरियल प्रोग्राम को पूरा कर पाएंगे। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो अपनी बेटी यूसियोक की तरफ जाती हुई कहती है, खैर तुम्हें ये थोड़ा स्टूपिड प्रोग्राम नहीं लगता? ये थोड़ा फालतू प्रोग्राम है, तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड अपनी बेटी यूसियोक की ओर देखती हुई कहती है, खैर वैसे मेरे आसपास रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? इससे तुम्हारा क्या फायदा? तो यूसियोक यानी अपना लौंडा कहता है, जैसे कि मैंने कहा इस प्रोग्राम का मतलब ये है। अपना लौंडा इससे आगे बोल पाता, अपनी बेटी ही बोलती है, खैर तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी अफवाह के बारे मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? अगर मैं सचमुच में कोई गैंगस्टर निकली तो तुम क्या करोगे? क्या तुम ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगे? तो अपना लौंडा शेष, देखो मुझे पता है तुम ये सब ऐसी ही बातें कर रही हो, पर तब भी अगर ऐसा हुआ भी, मैं तब भी चाहूंगा कि हम अच्छे दोस्त बने, हम आपस में काफी करीब हों। हान सियोंग यूसियोक की ऐसी बातें सुनकर उसके कॉलर को पकड़ती है एंड अपने पास खींचती है। एंड उसके बाद जो होता है उसे देखकर वहाँ के आसपास के लोगों के मुंह फट चुके हैं। भाई पक्की बात, देख रहे हो क्या रिएक्शन है। एंड तुम्हें अब तक पता चली गया होगा क्या हुआ है। भाई लिटरली हान सियोंग यूसियोक को किस कर लेती है। भाई जब ये पैनल, ये सीन जब मेरे सामने आया ना, भाई लिटरली मेरे को काफी मजा आया यार। आई लाइक दिस पैनल। एंड उसके बाद बेटी अपने लौंडे को छोड़ देती है। तो उसके छोड़ने के बाद यूसियोक कहता है, हे आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? क्या सच में तुमने ये किया? तो अपनी बेटी मुस्कुराती है एंड कहती है, हाँ अब लगता है कि हम करीब आ गए हैं, है ना? एंड बेटी वहाँ से चली जाती है। भाई अपना लौंडा भी हैरान है, आखिर अभी ये क्या हुआ? एंड अपनी बेटी को जाती हुए देख यूसियोक कहता है, भाई क्या सच में वो पागल हो गई है? क्या उसने अभी ये क्या किया?